जो उपासक इन बातों से नहीं बचता वो अपने लक्ष्य से भ्रष्ट हो जाता है। इसलिए बहुत काम की बात है। पहला है, किसी भी सभा समिति संगोष्ठी में शामिल ना होना, जहां एक दूसरे की कटाक्ष हो रही हो, जहां एक दूसरे की निंदा की जा रही हो, जहां ये सब नहीं, इसमें नहीं फंसना। साधक को नहीं फंसना। भगवत प्राप्ति करने वाले साधक को सबसे पहले बचना है। आ जाना, वहां सभा है, आज वहां समिति है, वहां ऐसा संगोष्ठी है, इस विषय की चर्चा है, नहीं। सत्संग, एकांत सेवन, भगवत सेवा, सत्संग, इष्ट मिले और मन मिले, मिले भजन रस रीति, तहां निसंग कोहे मिलिए, तासों कीजिए प्रीति। कभी नहीं गए। कई तरह की हानियां हो जाती है, साधक बहिर्मुख हो जाता है। इसलिए साधक को कभी सभा में, समिति में, ऐसी जगह नहीं जाना चाहिए। मना कर रहे हैं। सभा समितियों में शामिल होना मानो अपनी साधना को नष्ट करना है। जो लक्ष्य प्राप्ति के लिए चलना चाहता है, सभा समिति संगोष्ठी, ये नहीं। एकांत सेवन, सत्संग सुना, अपरिचित जीवन, किसी से कोई परिचय नहीं। अखबार पढ़ना, समाचार देखना, ये उनके लिए सही है जो समाज सेवी हैं, जो समाज में विविध पदों में हैं। लेकिन जो भगवत प्राप्ति करना चाहता है उस साधक के लिए ठीक नहीं है। ना समाचार पत्र पढ़ना और ना समाचार सुनना, ना समिति सभा में जाना, ना किसी राजनीतिक या व्यवहारिक संगोष्ठी को सेवन करना, नहीं। हम सबके हृदय में विराजमान उस परमात्मा तत्व को जागृत करने के विषय में बोलते हैं। सबका हृदय मंदिर बने और सबके हृदय रूपी मंदिर में भगवान का प्रादुर्भाव, केवल उसकी चर्चा होती है। जिस प्रभाव से अनंत जन्मों से हम भटक रहे हैं, उस माया की मलिनता का नाश करके सच्चिदानंद प्रभु में स्थित होने की चर्चा होती है। बहुत चर्चाएं हो रही है। कम से कम एक चर्चा तो पकड़ो जिससे तुम्हारे हृदय मंदिर के पट खुले और तुम्हें साक्षात्कार हो जाए भगवान का। जब तक हृदय मंदिर में भगवान प्रकाशित नहीं होंगे तब तक कुछ काम बनने वाला नहीं। तो सत्संग हृदय मंदिर के पट खोलता है, सत्संग ज्ञान चक्षु खोलता है, प्रेम नेत्र खोलता है। सभा समितियों में जाना, पक्ष विपक्ष की वार्ता करना, समाचार पत्र पढ़ना, समाचार देखना, इस साधक को छोड़ देना चाहिए।